सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर लाल सिंह अलावे, ग्राम भंडारदा, तहसील बड़वानी, ज़िला बड़वानी, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं आप लोगों के साथ में, चाहे हमारे मसीह समुदाय के लोग हैं और जो अन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उन सब लोगों के साथ में मैं कुछ मुद्दों के साथ में आप लोगों के साथ में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। जो मसीह समुदाय के ऊपर दोष लगाने वाले मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है, भोले भाले हिंदू आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। दूसरा मुद्दा है, भोले भाले हिंदू आदिवासियों को कुछ लालच देकर, जैसे पैसा, कपड़े या खाद्य सामग्री देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तीसरा मुद्दा है, भोले भाले हिंदू आदिवासियों को अपनी स्कूलों में पढ़ाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। चौथा मुद्दा है, किसी समाज का कहना है कि हम भारत में धर्म परिवर्तन नहीं करवाने देंगे। पांचवा मुद्दा है, ईसाई धर्म विदेशी धर्म है, विदेशियों का धर्म है, विदेशी धर्म का प्रचार भारत में नहीं होने देंगे। और छठवां मुद्दा है, अपने देवी देवताओं को छुड़ाते हैं। तो ऐसा ये 6 मुद्दे हैं। तो हम एक एक मुद्दे के ऊपर हम बातचीत करेंगे और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में मैं आपको एक एक मुद्दे के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन मसीह समुदाय के लिए भी है, और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी है। तो सबसे पहला मुद्दा है, भोले भाले हिंदू आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो इसके उत्तर में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार सुसमाचार सुनाते हैं और लोग सुसमाचार सुनकर अपना जीवन और अपना मन बदल लेते हैं और बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों में जीवन जीना व्यतीत करते हैं। तो यहाँ जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, लेकिन जो धर्म से परिवर्तन हो गया है उनको वापस धर्म में लाने का काम करते हैं। दूसरा मुद्दा, भोले भाले हिंदू आदिवासियों को कुछ लालच देकर, जैसे पैसा, कपड़े या खाद्य पदार्थ देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो इसके लिए हमारे उत्तर में है, जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं वो किसी को कुछ लालच नहीं देते हैं, परंतु इतना जरूर जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर हर नागरिक को धर्म का काम करने का अधिकार है। जैसा भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, नंगे उघाड़ों को कपड़े पहनाना, अज्ञानियों को ज्ञान की बात सिखाना। और जैसे हमारे मोदी सरकार, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो देश के प्रधानमंत्री होकर गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा, शौचालय बनाने के लिए और गैस सिलेंडर लेने के लिए पैसा दे रही है, और बहुत से ऐसे गरीब और दीन दुखियों को ज़रूरत के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार धर्म का काम कर रही है या धर्म परिवर्तन का काम कर रही है? तीसरा मुद्दा, भोले भाले हिंदू आदिवासियों को अपनी स्कूल में पढ़ाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उत्तर में, ईसाई मिशनरी अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर
धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, परंतु एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा उनका भविष्य बनाते हैं, ताकि इस थोड़े से समय के जीवन में अच्छा जीवन जी सके। और आज जितने भी ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई किया है और आज कोई बड़े नेता के पद पर है, कोई प्रधानमंत्री के पद पर, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर, एसडीएम, इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, डीएसपी और बड़े बड़े अधिकारी और उद्योगपति हैं। क्या ये लोग धर्म परिवर्तन किया है या अपना एक अच्छा भविष्य बनाया है? चौथा मुद्दा, किसी समाज का यह कहना है कि हम भारत में धर्म परिवर्तन नहीं करवाने देंगे। उत्तर में हाँ, आपका सोच ठीक है। हमारे ईसाई मिशनरी भी धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर जो लोग धर्म का काम छोड़कर अधर्म का काम कर रहे हैं, उनको वापस धर्म में लाने का काम कर रहे हैं। क्या लोगों को पाप छुड़ाना, नशा छुड़ाना, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, चोरी, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, जुआ, सट्टा पत्ता और ऐसी कई बुराइयां हैं जो मनुष्य का जीवन बिगाड़ देती है, जिससे मनुष्य को मरने के बाद में नरक में डाल दिया जाएगा। इसीलिए ईसाई मिशनरी आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर नरक में जाने से आपको बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नरक में भयंकर आग की ज्वाला में आपको पीड़ा होगी। तो क्या ईसाई समुदाय हर समाज को ऐसी पीड़ा से बचाने का कार्य कर रहे हैं? वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। पांचवा मुद्दा, ईसाई धर्म विदेशी धर्म है और विदेशियों का धर्म है। विदेशी धर्म का प्रचार भारत में नहीं होने देंगे। आप यह कहते हैं कि ईसाई धर्म विदेशी धर्म है, तो हाँ, आप यह बताइए, क्या विदेश के लिए अलग पृथ्वी है? क्या अलग सूर्य चंद्रमा है? क्या वह अलग ग्रह पर रहते हैं? ऐसा नहीं है। तो यह पृथ्वी एक गांव के समान है, एक देश के समान है। जैसे गांव में कितने मोहल्ले होते हैं या देश में कितने राज्य होते हैं, और हर एक राज्य का संचालन करने वाले नेता होते हैं, उसी प्रकार यह पृथ्वी एक गांव है या एक देश है। किसी गांव के एक मोहल्ले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, सो सारे गांव के लिए या सारी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु परमेश्वर सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश में ना जाए, परंतु स्वर्ग में अनंत जीवन पाए। और छठवां मुद्दा, किसी का कहना है कि अपने देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, तो हम यहाँ पर किसी देवी देवता को नहीं छुड़ाते हैं, लेकिन प्रभु की जो सच्चाई है वो सच्चाई लोगों को सिखाते हैं। जैसे हमारे आदिवासी समाज के अंदर हमारे माता पिता को पूछते हैं, वो भी मरने के बाद में जीते जी उनका अच्छा सेवकाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन मरने के बाद में उनको भगवान करके या देवी देवता करके पूछते हैं, या इस प्रकृति को पत्थर से लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को, नदी, पहाड़ों को और कई प्रकार की ऐसी चीज़ों को पूछते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हमारे आदिवासी लोग जिस समय ये सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर को नहीं जानते थे,
और ये सारी सृष्टि को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो एक आत्मा है, वो एक परमात्मा है। वो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बारे में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो वो ईश्वरीय आत्मा एक आत्मा है, वो ना तो पत्थरों में मिलेगी और ना पेड़ों में मिलेगी, ना किसी जीव जंतु में मिलेगी, या हमारे मरने के बाद में हमारे माता पिता में मिलेगी। वो आत्मा परमात्मा है, वो सदा के लिए है और वो उसको हम कई चीज़ों में नहीं देख सकते हैं। तो हमारे जो बाप दादा हैं, पहले उनका जीवन एक बंदर जैसा जीवन था, ना तो शरीर के ऊपर कपड़ा और ना कुछ कमाना जानते थे, ना कुछ भी ऐसा मेहनत करना जानते थे। उस समय में वो फल फ्रूट खाना और कच्चा मटन खाना, इस प्रकार की उनकी हालत थी। और फिर धीरे धीरे उनको समझ आया, ज्ञान आया, तो वो धीरे धीरे खेती करना सीखे और उसके बाद में धीरे धीरे उनको कुछ कपड़ा पहनने का ज्ञान मिला, कपड़ा पहना। और ऐसे करते करते जैसा भी ज्ञान बढ़ते गया तो उन्होंने ईश्वर को ढूंढा। तो ईश्वर तो आत्मा है, ईश्वर दिखाई नहीं देता है। तो यही हमारे माता पिता 2-4 पीढ़ी के जो हमको पैदा किया, बड़ा किया, वही हमारे भगवान। ऐसा करके माता पिता को मरने के बाद में पूजने लग गए और ऐसे कई पत्थर खड़ा करके पत्थर को पूजने लग गए, लकड़ी खड़ा करके लकड़ी को पूजने लग गए, पेड़ों को पूजने लग गए, जीव जंतुओं को पूजने लग गए और ऐसे प्रकृति को पूजने लग गए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर जो ये सारी सृष्टि का मालिक है, वो ये सारी प्रकृति को बनाने वाला है। अब हमको ये प्रकृति को बनाने वाला का ज्ञान हमको मिल गया है, तो फिर हम ये प्रकृति को क्यों पूजा करें? जो ये इस प्रकृति को बनाए हम उसको ही माने, उसको ही आदर दे। और वो परमेश्वर सनातन परमेश्वर है और वो सनातन परमेश्वर प्रेम करने वाला ईश्वर है। वो किसी को लड़ाई झगड़ा करने के लिए सिखाने वाला परमेश्वर नहीं है, किसी को गुंडागर्दी करने के लिए सिखाने वाला परमेश्वर नहीं है, किसी को चोरी या जुआ सट्टा पत्ता खेलो, दारू पियो ऐसा करके सिखाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, वो परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया। पापियों को भी मन फिराने का अवसर मिले और पापियों को भी जीवन दान मिले और पापी भी मन फिराकर परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए। इसलिए प्रभु परमेश्वर अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस जगत में भेजा। वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, लेकिन प्रभु का सुसमाचार सुनकर, एक अच्छा प्रभु का वचन सुनकर अपने मन को बदले, अपने जीवन को बदले, अपने हृदय को बदले और एक अच्छा जीवन जिए और अपने जीवन को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। क्योंकि स्वर्ग राज्य में जो जीवन हमको मिलने वाला है वो अनंत जीवन है, वो बहुत ही अच्छा जीवन है। और उस स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु ने मुझे बताया। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना किया है, प्रभु जी मुझे स्वर्ग बताओ कि स्वर्ग कैसा है। तो क्योंकि मैं जब स्वर्ग को देखूंगा तो मैं स्वर्ग के बारे में लोगों को गवाही दूंगा। प्रभु का आत्मा मुझे एक बार आत्मा में से उड़ा उड़ा कर ऊपर ले गया और वहाँ पर मुझे स्वर्ग जैसी जगहों में लेकर गया। और वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि पूरी जो जगह है वो सोने जैसा जगह है। सोना जैसा मतलब सोना चांदी बोलते उसी प्रकार ये सोने जैसा जगह है वहाँ पे। और वहाँ पर एकदम ठंडा वातावरण है और मैं वहाँ पर सब लोग प्रभु की आराधना करते हुए देखा और प्रभु का आत्मा एक उजाले के समान मुझे वहाँ दिखाई दिया। और सारे स्वर्गदूत और जो जितनी भी धर्मी लोग हैं
वो सारे लोग जो जितने भी स्वर्ग में गए हुए सब सारे लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं वहाँ पर। और प्रभु की आराधना करके फिर बस अपने अपने कमरे में जाकर आराम करना है। वहाँ सोने का कमरा है, सोने की खाट है, सोने जैसी गादी है, सोने जैसा तकिया है, सोने जैसा ओढ़ने का चादर है। सारा जो भी वहाँ सोने जैसा हमको देखने को मिलेगा। और बहुत एक ठंडी वातावरण है और आराम से अपन जहाँ उड़ना लगे उड़ते रहो और अपने अपने कमरे में आराम करो। ऐसी जगह वहाँ पर तो प्रभु का आत्मा मुझे एक बार नहीं 3 बार स्वर्ग में लेकर गया। फिर मैं प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुझे नरक बताओ। तो प्रभु का आत्मा ने मुझे नरक भी बताया। और नरक में ऐसी जगह है, वहाँ पर भयंकर में ऐसा एक आग से जलता हुआ एक कुआं देखा। और उस कुएं में से बच्चे, बूढ़े, जवान, बहनें, भाई सब अंदर से एकदम रोने की आवाज़ आ रही और भयंकर रोने की आवाज़ आ रही वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर ये देखा, जब वहाँ पर बहुत सारे लोग उस कुएं में कूदने के लिए जा रहे थे, तो मैं दौड़ दौड़ के उन लोगों को हाथों के द्वारा धक्का मार मार के पीछे कर रहा था और बोल रहा था कि ये नरक आग का कुआं है, आप इसमें जाओगे तो आप बहुत तकलीफ में रहोगे। ऐसा करके दौड़ दौड़ के उन लोगों को हाथों से दूर कर रहा था। तो मेरे प्रियो, आज हम जितने भी ईसाई मिशनरी हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले प्रभु के दास, आज जितने भी दुनिया भर के अंदर जो सेवकाई कर रहे हैं, वो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो उनका एक ही सिद्धांत है कि आप लोगों को नरक में जाने से बचाया जाए। आज जितने भी लोग हैं, किसी का धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को नरक से बचाने का काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसी पाप जैसी बातों में रहेंगे, पाप जैसे कामों में रहेंगे, पाप जैसी चीज़ों में रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें, पाप जैसी बातें, पाप जैसी चीज़ें, पाप जैसे काम हमको नरक की ओर ले जाएंगे। और नरक में मेरे प्रियो बहुत वहाँ पर आग की ज्वाला में आपको बड़ी पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, आप सहन नहीं कर सकोगे। उसके बाद में आप बहुत पछताओगे कि हमारे पास प्रभु के दास आए थे, हमको अच्छा सुसमाचार सुनाया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुना, उल्टा विरोध किया, उल्टा उनको मारपीट किया। इस प्रकार से वहाँ पछताओगे। वहाँ पर पछताने से फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा बाइबल में लिखा है, एक धनवान मनुष्य है और एक गरीब लाजर है। वो धनवान मनुष्य इतना धनवान था कि अपने धन की मौज मस्ती में रहा। वो जब गरीब लाजर को उसके घर के दरवाजे के पास उसको छोड़ दिया गया कि उसका झूठा खाना उसको मिल जाएगा और वो अपना पेट भर लेगा, लेकिन ये धनवान मनुष्य को, उस गरीब लाजर को खाना देने का भी फुर्सत नहीं है और वो अपने धन की मौज मस्ती में वो अपना जीवन जीते रहा। और एक दिन ये धनवान भी मरा और एक दिन ये गरीब लाजर भी मरा। तो ये गरीब लाजर मरा तो स्वर्गदूत इसकी आत्मा को ले जाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। और ये धनवान मनुष्य मरा तो इसकी आत्मा को नरक में डाल दिया गया, जहाँ आग की ज्वाला है, तड़पन है। तो ये धनवान मनुष्य अब्राहम से प्रार्थना करने लगा कि हे अब्राहम, तेरी गोद में जो लाजर है, वो लाजर को थोड़ी समय के लिए मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपना उंगली पानी में डुबाकर एक बूंद पानी मेरी जीभ के ऊपर डाल देगा तो मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो अब्राहम ने उससे कहा कि हे पुत्र, तू स्मरण कर, तू तेरी जिंदगी में तेरे जीवन में बहुत मौज मस्ती कर लिया, उसका प्रतिफल तुझे मिल रहा है। और ये जो गरीब लाजर है, इसके जीवन में इसने बहुत दुख उठाया और ईमानदारी का जीवन जिया, अच्छा जीवन जिया, इसलिए इसके कर्म का प्रतिफल इसको मिला है। अब यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता है और वहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे बीच में से खाई है। कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता और कोई वहाँ से अगर यहाँ आना चाहे तो यहाँ नहीं आ सकता। तो फिर ये धनवान मनुष्य अब्राहम से प्रार्थना करने लगा, हे अब्राहम, ऐसा नहीं होता है तो मेरे और भी 5 भाई हैं,
वो भी मेरे जैसे खाने पीने में मौज मस्ती में लगे हुए हैं। अगर वो भी मरेंगे तो वो भी ये नरक की ज्वाला में आएंगे, तो कम से कम उनके वहाँ भेज दो। तो फिर अब्राहम ने बोला कि उनके पास भी मूसा और भविष्यवक्ता और प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं उनके पास, वो उनका सुनकर वो सुधर जाएंगे, वो सीख जाएंगे। ऐसा करके अब्राहम उसको बोला। तो देखो, ये मरने के बाद में एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मेरे प्रियो, मरने के बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। वो बोलते हैं ना, सांप निकल गया घिसरन को लट मारने से कुछ नहीं होगा। तो आज हमारे जीवन में जो गंदगी, जो बुराइयां हमारे जीवन में दिखती है, उन बुराइयों को कोई प्रभु के लोग हमको अच्छा सुसमाचार सुना रहे हैं, वो सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन की बुराइयों को खत्म करो, अपने जीवन की बुराइयों को मार डालो और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करो। तो आज जितने भी ईसाई मिशनरी है, वो किसी का धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, जीवन परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, ताकि जैसा हम लोगों को अच्छा जीवन मिला है वैसा आप लोगों को भी अच्छा जीवन मिल जाए और आप भी स्वर्ग के वारिस बन जाए। इसलिए प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं। दुनिया भर के अंदर एक ही लक्ष्य है, आपकी आत्माओं को बचाना है और सब लोगों को स्वर्ग में अनंत का जीवन, एक अच्छा जीवन मिल सके। इसलिए वो प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे प्रियो, आज किसी समाज के ऊपर, किसी जाति के ऊपर, किसी देश के ऊपर मसीह लोगों का कोई भी ऐसा हीन भावना नहीं है। वो सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक तो कि जो उनको सताते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और वो यही प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे, तूने क्षमा कर। ऐसा करके वो प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह। ऐसी ही प्रार्थना आप लोगों के लिए करते हैं। भले आप सताए, भले गाली गलौज करो, भले निंदा करो, भले कुछ भी आप बोलते रहो, लेकिन मसीह समुदाय के लोग, हर व्यक्ति आपके लिए ऐसी ही प्रार्थना करेगा, हे पिता, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, तू इन्हें क्षमा कर। तो आज मेरे प्रियो, जितना भी मेरा ये वीडियो के द्वारा जो संदेश आप लोगों को मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर सुने और इसको समझें और इसको अपने जीवन में लागू करें और लोगों का विरोध करना छोड़कर और लोगों को परेशान करना छोड़कर आप किधर अच्छा बैठकर प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन को बुराइयों से और गलत बातों से अपने मन को फिराकर अच्छा जीवन जीने के लिए अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और प्रभु, मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अपने मन को फिराकर प्रभु के पास आएंगे तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, आप चाहे खून किया हो, व्यभिचार किया हो, या भ्रष्टाचार किया हो, चोरी किया हो, या किसी प्रकार भी पाप आपने किया है, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको एक अच्छा जीवन देगा। आपके प्रभु सारे पापों को मिटा देगा और आपके पापों को इतना दूर कर देगा प्रभु कि कभी उसको स्मरण नहीं करेगा और प्रभु आपको अच्छा जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह मरते मरते भी 2 डाकू को उसको आजू बाजू लटकाए हुए थे, उसमें से एक डाकू पश्चाताप किया तो प्रभु ने उसको बोला कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। तो मेरे प्रियो, हम ये समय, अंत के समय में हम प्रभु का सुसमाचार सुने। अगर प्रभु का वचन हमारे जीवन के पापों को उजागर कभी करता है तो हम पश्चाताप करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और प्रभु आप पश्चाताप करेंगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा करके आपको नया मन,
आपको एक अच्छा जीवन देगा, जिससे आपको ये प्रभु की बातें समझने में आपको सहायता मदद मिलेगी और स्वर्ग राज्य के बारे में जानने के लिए भी आपको सहायता मदद मिलेगी। आज मेरे प्रिय, जितने भी ईसाई मिशनरीज दुनिया भर में काम कर रहे हैं, किसी का धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन बदलने के लिए, मन बदलने का काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो वीडियो जो आपके पास आएगा, इसे और आगे शेयर करें। आप भले विश्वास करते हैं या प्रभु के दास हो, आपके पास आता है, आपके यार दोस्तों के पास शेयर करें। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो भी इसको ध्यान से सुने और अपने यार दोस्तों के यहाँ से शेयर करें, सुने, समझे और अपने जीवन में इन बातों को लागू करें और अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये संदेश सारी दुनिया भर में पहुँचे और दुनिया के लोग प्रभु को जानें और प्रभु का बेटा बेटी होने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। प्रभु आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की। आमीन।